नमस्कार, बात तो चुपेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो अरविंद केजरीवाल को बड़ा चुभेगी, आम आदमी पार्टी के दिल पर लगेगी, चुपके से खेल कर रहे केजरीवाल की पोल खोलेगी। आपको बताऊंगी कि कैसे केजरीवाल की पार्टी के नेता दिल्ली से लेकर पंजाब तक में विद्रोही हो गए हैं। जबरदस्त बवाल आम आदमी पार्टी में मचा हुआ है और बताऊंगी कि संजय सिंह और आतिशी को कोर्ट से कैसा झटका लगा है। तो चलिए शो शुरू करते हैं। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की पोल खोलते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी नई दिल्ली सीट से भी बुरी तरह से हार गए। इस अप्रत्याशित हार के बाद केजरीवाल सार्वजनिक जीवन से लगभग पूरी तरह से गायब हो गए हैं, जिससे राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें और चर्चाएं शुरू हो गई हैं। चुनाव परिणाम के बाद केजरीवाल ने एक वीडियो संदेश जारी कर बीजेपी को जीत की बधाई दी, लेकिन उसके बाद से वो सार्वजनिक मंचों पर कहीं दिखाई नहीं दिए। पंजाब में नजर आए थे हालांकि, लेकिन उनकी इस चुप्पी ने राजनीतिक विशेषज्ञों और जनता के बीच में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पर केजरीवाल शांत तो नहीं है, वो चोरी छिपे खेल खेल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पंजाब में पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए जबरदस्त सक्रिय है। केजरीवाल की सार्वजनिक अनुपस्थिति के बीच ये चर्चा जोरों पर है कि वो पंजाब से राज्यसभा में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं। आप सांसद संजीव अरोड़ा के लुधियाना पश्चिम से विधानसभा उपचुनाव लड़ने की घोषणा के बाद यह संभावना और भी ज्यादा प्रबल हो गई है। हालांकि पार्टी ने इन अटकलों का खंडन कर दिया है, लेकिन विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को उठाते हुए केजरीवाल की मंशा पर सवाल उठाए कि चोरी छिपे केजरीवाल आखिर क्या खेल कर रहे हैं। वैसे आगे आपको बताएंगे कि केजरीवाल का पंजाब प्लान क्या है, लेकिन फिलहाल आपको बताते हैं कि संजय सिंह और आतिशी को कोर्ट से क्या बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने कल ही पूर्व सीएम आतिशी और आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ मानहानि की शिकायत पर समन जारी करने को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया। दरअसल पूर्व कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी के इन दोनों नेताओं के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में अब अगली सुनवाई 3 अप्रैल को की जाएगी। उस दिन कोर्ट ये तय करेगा कि संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को समन भेजा जाए या नहीं। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने पक्षों के वकील द्वारा समन जारी करने से पहले दी गई दलील सुनने के बाद मामले को 3 अप्रैल के लिए लिस्ट कर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने 16 जनवरी को शिकायत पर आतिशी और संजय सिंह को नोटिस भी भेजा था। शिकायत पर संज्ञान लेने से पहले आरोपियों की अपनी बात रखने के लिए नोटिस जारी करने की बात कही गई थी। संदीप दीक्षित ने अधिवक्ता सरीम नावेद के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई थी। संदीप दीक्षित ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने 26 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, जिसमें उन पर उनकी पार्टी कांग्रेस पर मानहानि करने वाले आरोप लगाए थे। संदीप दीक्षित के मुताबिक सीएम आतिशी और संजय सिंह ने कहा था कि उन्होंने केजरीवाल को हराने के लिए बीजेपी से करोड़ों रुपए लिए हैं और वो बीजेपी के साथ मिलकर आपको हराने की साजिश रचने में शामिल है। संदीप दीक्षित की माने तो पूर्व सीएम आतिशी और संजय सिंह ने दीक्षित और फरहाद सूरी पर बीजेपी से चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपए कैश लेने का आरोप लगाया था, जिसके बाद संदीप दीक्षित ने कहा था कि अगर मैंने बीजेपी से करोड़ों रुपए कैश में लिए तो मैं अपराधी हूं। शिकायत में कहा गया कि आरोपियों ने बिना किसी सबूत के ये आरोप लगाया। शिकायत में यह भी कहा गया कि आतिशी ने सांसद संजय सिंह की मौजूदगी और उनकी सहमति से आरोप लगाया कि कांग्रेस और संदीप दीक्षित आपको हराने के लिए बीजेपी के साथ मिलीभगत कर रहे हैं, इसलिए आरोपी व्यक्तियों का यह अपमानजनक कृत्य उनको बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। शिकायत में यह भी कहा गया कि पूर्व सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइव को अपने एक्स हैंडल से कई कैप्शन के साथ शेयर किया था। कैप्शन में कहा गया था कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी कांग्रेस की मदद कर रही है। उस एक्स पोस्ट को ट्विटर पर 30,000 से ज्यादा बार देखा गया और इसे बड़े स्तर पर शेयर भी किया गया। इसके अलावा मानहानि करने वाले बयानों की खबर को मीडिया ने भी व्यापक रूप से चलाया था। इस तरह बीएनएस 2023 की धारा 356 के तहत दंडनीय मानहानि का अपराध किया गया है। पर यहाँ समझने वाली बात यह है कि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। आतिशी संजय सिंह को राहत नहीं दी तो कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। 3 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की गई है, मतलब मामला काफी ज्यादा संगीन है।
और संदीप दीक्षित के पास तो सबूत है, वो सबूतों के आधार पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो 3 तारीख संजय सिंह आतिशी के लिए मुसीबत भरा होगा। बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, तो कोर्ट से बड़ा झटका आतिशी संजय सिंह को लग सकता है। अब आपको केजरीवाल के पंजाब प्लान की थोड़ी डिटेल्स बता देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने अभी हाल ही में संगठन में कुछ बदलाव किए हैं। दिल्ली चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी में बड़े बदलाव की खबर सामने आई। आम आदमी पार्टी की पीएससी की बैठक अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई। इस बैठक में कई बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुछ बड़े बदलाव भी किए गए। दिल्ली में प्रदेश संयोजक की भूमिका में गोपाल राय अब नहीं रहेंगे, उन्हें दिल्ली के बजाय गुजरात का प्रभारी बनाया गया। तो वहीं सौरभ भारद्वाज को दिल्ली का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। पंजाब प्रभारी के रूप में मनीष सिसोदिया को जिम्मेदारी दी गई है और सत्येंद्र जैन को सह प्रभारी बनाया गया। 4 राज्यों में प्रभारी और 2 राज्यों में अध्यक्ष बनाए गए हैं। महराज मलिक को जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष बनाया गया। पंकज गुप्ता को गोवा का प्रभारी बनाया गया। संदीप पाठक को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। पर अब मनीष सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी बनाए जाने पर कांग्रेस नेता ने निशाना साधा है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि केजरीवाल ने पंजाब को भी लूटने का प्रबंध कर लिया है। उन्होंने कहा कि सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी बनाकर वहां भी लूट करने के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी बनाए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। देवेंद्र यादव ने कहा कि आपने सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी बनाकर वहां भी लूट करने के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। यादव ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि आपके भ्रष्टाचार और लूट का परिणाम है कि आज केजरीवाल राष्ट्रीय राजधानी की राजनीति से पूरी तरह से नदारद है। संगठन में उनकी सक्रियता लगभग शून्य दिखाई पड़ रही है। उन्होंने कहा कि शराब घोटालों, अनैतिक लेन देन और सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के आरोप में आपके जो नेता जमानत पर जेल से बाहर है, उनमें सिसोदिया भी शामिल है। उन्हें पंजाब का प्रभारी बनाकर वहां भी लूट करने के लिए नए पदाधिकारियों की घोषणा कर दी गई है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने अपने सहयोगियों को भ्रष्टाचार में धकेलकर एक सुनिश्चित दूरी बनाए रखे, जिससे उन्हें पंजाब को लूटने के लिए चार्ज दिया जाए। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि आपके पास विश्वसनीय और प्रतिष्ठा वाला कोई नेता नहीं है। भारत के राष्ट्रपति ने भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 171 के तहत दिल्ली के भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो यानी कि एसीबी को सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच की मंजूरी दे दी है, ताकि भ्रष्टाचारियों को सजा मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि सिसोदिया और जैन पंजाब को लूटने की रणनीति तैयार करेंगे। सिसोदिया और जैन को आगे की परेशानी में डालकर और पंजाब में भ्रष्टाचार का दोषी बनाने के बाद केजरीवाल स्वयं बचने की रणनीति पर चलने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट आप पंजाब में आगामी चुनाव में परास्त होगी, क्योंकि केजरीवाल सहित शीर्ष नेतृत्व किसी न किसी भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त है। आम आदमी पार्टी की समस्या ये हो सकती है कि वो जिन चेहरों के साथ पंजाब में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, वो दिल्ली में पहले ही भ्रष्टाचार के मामले में निशाने पर है। ऐसे में वो पंजाब में भी बीजेपी और कांग्रेस के निशाने पर रह सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे और अरविंद केजरीवाल के सबसे खास सहयोगी यही नेता रहे हैं। ऐसे में माना यही जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के पास तो भाई कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल पंजाब शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहे हैं, पंजाब को लेकर राजनीति रणनीति बना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनकी साजिश का पोल खोल रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता ने बताया कि कैसे अरविंद केजरीवाल चोरी छिपे खेल खेल रहे हैं, लेकिन केजरीवाल की आने वाले दिनों में मुसीबतें और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि उनके हर एक नेता किसी न किसी मामले में बुरे फंसे हुए हैं। आपको मैंने बताया कि किस तरह से संजय सिंह और आतिशी मालेला के खिलाफ कोर्ट ने फिलहाल तो फैसला सुरक्षित रखा है, लेकिन 3 अप्रैल को जो कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आना है, उसमें कुछ बड़ा फैसला सुनाया जा सकता है, क्योंकि संदीप दीक्षित ने सबूतों के आधार पर कार्रवाई की बात कही है। उनके पास सबूत है और उन्हीं सबूतों के आधार पर कोर्ट बड़ा एक्शन ले सकता है। तो देखना दिलचस्प होगा कि 3 तारीख को कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ केजरीवाल हर दिन एक नई मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।